हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनिथ एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऐसा लोग कहते हैं कि विश्वास बड़े बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को भी हिला देता है। बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन। लेकिन हमारा विश्वास किस में होना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और यही सवाल है जो जिस पर बेस्ड ये पूरी कहानी है। ये हमें समझाती है इस चीज़ के बारे में। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक फार्मर है, उसकी जब फसल बर्बाद हो जाती है तो गॉड को लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और गॉड से 100 पैसोज मांगता है, डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप सोचिए कि आपके इस बारे में क्या जवाब हो सकते हैं। स्टोरी पढ़ने से पहले आप इन सभी सवालों को अपने दिमाग में रखिए एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। और आप गेस कीजिए कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में, यानी वैली मतलब घाटी, पूरी घाटी में एकमात्र घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक छोटी सी पहाड़ी पर, पहाड़ी के क्रेस्ट पर, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, है ना। तो पहाड़ी की चोटी पर एक घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस ऊंचाई से, इस क्रेस्ट पर से कोई भी देख सकता था एक रिवर को, है ना। यानी कि उस हाइट से एक रिवर बहती हुई नज़र आती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का, है ना, मक्का के खेत नज़र आते थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि भरे हुए थे किससे, फ्लावर्स से। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का प्रॉमिस करते थे, यानी उन खेतों से एक अच्छी खासी हर सीज़न में फसल होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडिड वॉज अ डाउनपोर। अर्थ को और इसके लिए ज़मीन को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती थी और वो था डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर हल्की सी बौछार। यानी बहुत तेज़ बारिश अगर ना भी हो तो हल्की सी बौछार हो जाए, शावर हो जाए, तो उससे भी काम चल जाता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह, सुबह से। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। इंटीमेटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अंदर से, बेहतर तरीके से। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो उसने दिन भर कुछ भी नहीं किया था सिवाय आसमान को देखने के, ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो सुबह से आसमान को ही देखे जा रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। वुमेन कौन है यहाँ पर, उसकी वाइफ, है ना। तो अपनी वाइफ को मुखातिब करते हुए बोलता है कि अब हमें, इस बार हमें अच्छी खासी बारिश मिलने वाली है, या अच्छी खासी बारिश हो सकती है, होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। लेंचो की वाइफ, जो कि सपर, सपर का मतलब होता है डिनर, है ना, रात का खाना जो तैयार कर रही थी, तो उसने कहा हाँ, गॉड विलिंग मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर ईश्वर ने चाहा, गॉड ने चाहा, तो हमें बारिश मिलेगी देखने को। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस। ओल्डर बॉयज़ यानी बड़े लड़के, लेंचो के बड़े बेटे फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे उसके वो खेत, घर के नज़दीक ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, देखिए, और फिर माँ ने उनको सबको खाने के लिए बुलाया। और फिर जब तक वो खेलते रहे, जब तक कि माँ ने उन्हें आवाज़ नहीं लगाई। कम फॉर डिनर यानी डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने का ही टाइम चल रहा था, वो लोग खाना खा रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, यानी उसने अंदाज़ा लगाया था, अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बरसना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। ऊपर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के बहुत बड़े बड़े पहाड़, यानी बहुत ज़्यादा घने बादल
कुड बी सीन अप्रोचिंग, नज़दीक आते हुए नज़र आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा एकदम ताज़ा थी, सुहानी हवा चल रही थी एकदम। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन यानी कि लेंचो सिर्फ बारिश का मज़ा लेने के लिए, है ना, उसको कोई बाहर जाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए वो बाहर गया। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब वो वापस लौटा तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान से बरस रही हैं, गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। अब इसने यहाँ पर इनको नए, बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा है? देखो, नए सिक्के इसलिए कहा है क्योंकि जो फसल होती है ना, बारिश गिरेगी, बारिश होगी अगर, तो उसके खेतों में फसल होगी, और फसल होगी तो उन्हें बेचकर वो, उस फसल से वो अपना गुजारा करेगा, और हो सके तो उसे बेचकर वो, है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो इसलिए उसे, मतलब एक नई फसल, नई, एक तरह से नई आमदनी लेकर आ रही थी उसके लिए, इसलिए उसने उसको नई न्यू कॉइन्स कहा। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसीस एंड द लिटिल वंस आर 5s। और उसने उनको नाम भी दे दिया कि जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी वो 10 cents की है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 cents की। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी जब बारिश होने लगी तो उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आ गया, है ना, तसल्ली हो गई उसको, और उसने रिगार्डेड, एंड ही रिगार्डेड, और उसने शुक्रिया अदा किया, रिगार्डिया मतलब थैंक्ड, उसने शुक्रिया अदा किया किसका? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, जो खेत, कॉर्न के खेत थे जिसमें राइप कॉर्न के खेत थे जिसमें फूल लगे हुए थे, उस खेत का, उन खेतों का शुक्रिया अदा किया। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ढके हुए थे किससे? कर्टेन ऑफ रेन से, यानी बारिश के पर्दे से, यानी बारिश हो रही थी उससे खेत ढक गए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से क्या हुआ? सब चेंज हो गया, अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, लेकिन अचानक से क्या हुआ? बारिश के साथ साथ बहुत हेल स्टोन्स गिरने लगे, है ना, हेल स्टोन मतलब ओले, ओले बरसने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो ओले गिर रहे थे ये वाकई में लग रहे थे कि सिल्वर के सिक्के हों, कॉइन्स हों। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, है ना। तो क्या होता है कि जब बारिश होती है, बारिश के साथ जब ओले बरसने लग जाते हैं, तो होता है, हम लोग देखते हैं अक्सर कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, तुरंत एकदम दौड़ पड़ते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, फ्रोज़न पर्ल्स यानी जो ओले हैं उनको इकट्ठा करने के लिए वो लोग दौड़ पड़ते हैं। तो इसी तरह से लेंचो के लड़के भी उन जो ओले गिर रहे थे, हेल स्टोन्स गिर रहे थे, उनको लेने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। पहले तो लेंचो को लग रहा था कि बारिश हो रही है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना, लेकिन अब क्या हुआ? सिचुएशन वर्स होने लगी है, यानी जो रेन ड्रॉप्स थी वो अब हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई है, और ये उसके फील्ड्स के लिए सही नहीं था। तो इसलिए उसने कहा कि ये अब ख़राब होता जा रहा है, सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, और उसने क्या कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए, यानी हेल स्टोन बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन क्या हुआ कि हेल स्टोन्स तुरंत बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। कहाँ पर? घर की छत पर। द गार्डन में। द हिल साइड, पहाड़ी की ढलान पर। द कॉर्नफील्ड, खेतों में। ऑन द होल वैली, मतलब अगर शॉर्ट में कहें तो मतलब पूरी वैली में लगातार 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विथ सॉल्ट, अब मतलब इतना ज़्यादा ओला बरसा, इतना ज़्यादा हेल स्टोन गिरा कि पूरा खेत जो है वो एकदम कवर हो गया, पूरा वाइट वाइट हो गया ना, पूरी वैली एकदम वाइट हो गई, मानो जैसे किसी ने पूरी वैली पर, पूरे फील्ड्स पर क्या एकदम सॉल्ट छिड़क दिया हो, है ना, पूरा कवर हो गया था वाइट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ऑब्वियसली जब इतना तेज़ हेल स्टोन्स गिर रहे थे, पत्थर की तरह होते हैं ना, पेड़ों से भी पत्ते झड़ चुके थे।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उनका जो कॉर्न का फील्ड था, कॉर्न था, मक्का था, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ऑब्वियसली फ्लावर्स क्या हो गए थे, प्लांट से झड़ गए, झड़ के सारे गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो बेचारा बहुत गमगीन हो गया। लेंचो की सोल, उसकी आत्मा एकदम दुख से भर गई, बहुत दुखी हो गया वो। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब तूफ़ान, स्टॉर्म मतलब तूफ़ान, जब तूफ़ान गुजर गया, ख़त्म हो गया, सब कुछ शांत हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीचों बीच गया, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डी होती है ना, लोकस्ट बोलते हैं टिड्डी को, फसलों को खाती है ना, एक ऐसा इंसेक्ट होता है एक तरह का जो फसलों को खाता है, वो ग्रुप में घूमता है। टिड्डियों का दल अगर फील्ड पर अटैक करता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ ही देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो हेल हुआ है, बारिश हुई है, ओले बरसे हैं, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी, मतलब कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुख भरी रात थी सबके लिए। वो ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, वो आपस में ही बात करने लगे और कहने लगे कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कि हम लोगों ने जो साल भर मेहनत की है, इतनी मेहनत से फसल उगाई है, वो सारी मेहनत हमारी बेकार चली गई, कुछ हासिल नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, पूरी वैली में कोई भी नहीं है। ऑब्वियसली जब वो लोग अकेले रह रहे थे वहाँ पर उस पूरी वैली में, कहने लगे कि कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं है। ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि इस साल हम लोग भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सॉलिटरी हाउस मतलब, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, लोनली। घाटी के बीचों बीच उस अकेले घर में रहने वाले लोगों के दिल में एक सिंगल होप थी, और वो होप क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कहाँ से उन्हें मदद मिलेगी? गॉड की तरफ से। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचू ने कहा कि निराश मत हो, है ना, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पूरी तरह से एकदम नुकसान हो गया है, लॉस है, रिमेंबर, लेकिन फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा लोग बोलते हैं, है ना, ऐसा माना जाता है, सब लोग बोलते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऐसा होता है ना, जब इंसान कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है, उसकी उम्मीदें सारी ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से उसे एक उम्मीद आती है, उसके अंदर एक उम्मीद जागती है कि मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। 10 दरवाजे अगर बंद हुए हैं तो एक तो दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। तो यही उम्मीद है जो उस इंसान को हेल्प करती है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में, जो उसके साथ बुरा हो रहा होता है उस सबसे बाहर उभरने में उसकी हेल्प करती है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, रात भर पूरी रात लेंचो सिर्फ अपनी इसी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कौन सी उम्मीद? कि उसे गॉड से हेल्प मिल जाएगी। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि लेंचो को सिखाया गया था कि गॉड जो है वो सब कुछ देखता है ना, उसकी आंखें हर सब कुछ देख रही होती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है ना, क्या सही है क्या गलत है, बाहर इंसान, मतलब हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंसान के चेहरे को देखकर पता लगा लेते हैं, पता करते हैं, लेकिन जो गॉड है वो तो हमारे अंदर तक झांक लेता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो भी उसको पता रहता है ना। तो लेंचो ने यही सोचा कि गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो क्या था? एकदम ऑक्स, मतलब ऑक्स क्या होता है? बैल, बैल जो खेतों में काम करते रहते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, तो इस तरह से लेंचो भी बहुत ज़्यादा मेहनती था, है ना, दिन भर खेतों में काम करता रहता था एनिमल्स की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को डे ब्रेक यानी मॉर्निंग में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर,
एक उसने एक लेटर लिखना शुरू किया विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो खुद शहर लेकर जाने वाला था, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में रखने वाला है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो किसको लेटर था? गॉड को। गॉड ही रोट, उसने लिखना शुरू किया कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड में, अपने खेतों में दोबारा से खेती कर सकूँ। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आ जाती है ये तब तक हम रह सकें उन पैसों पर। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसके खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर, एनवेलप के अंदर, लिफाफे के अंदर लेटर को डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अब भी एकदम परेशानी में शहर की तरफ निकल गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने उस लेटर पर स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, उनमें पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में से एक जो कि पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस के कामों में भी हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, अपने बॉस के पास गया बहुत ज़ोर से हंसते हुए, एंड शोर हिम द लेटर टू गॉड, और उसने जो लेटर टू गॉड था, गॉड को लिखा हुआ लेटर था, उसको दिखाया अपने बॉस को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी उसका जो पोस्टमैन का करियर रहा है अब तक का, उसने कभी भी इस एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो था वहाँ का एक फैट आदमी था, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, बहुत ही खुश मिजाज आदमी था, हंसमुख था, लो यानी बहुत ही खुश मिजाज आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोक आउट मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो एकदम सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस लेटर को अपने डेस्क पर, टेबल पर पटकते हुए, थपथपाते हुए बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी वो विश्वास होता जो इस लेटर को लिखने वाले आदमी के अंदर है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी उसने गॉड के साथ ही बातचीत करनी शुरू कर दी है, इतना ज़्यादा विश्वास है उसको, इतना ज़्यादा फेथ है गॉड में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए जो राइटर का जो विश्वास था गॉड में, उसको बरकरार रखते हुए, उसको ख़त्म ना करते हुए, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, क्या आइडिया कि उसे उस लेटर का जवाब देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने लेटर को खोला तो उसे ये पता चल गया, समझ आ गया कि उसे साफ साफ पता चल रहा था कि उसको उसका जवाब देने के लिए सिर्फ एक अच्छी सोच, इंक और पेपर की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत है, कुछ और भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, है ना, इरादा, पुख्ता इरादा। लेकिन उसने जो इरादा कर लिया था, ठान लिया था, उस पर टिके रहते हुए, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से, जो वहाँ पर कर्मचारी थे, उन लोगों से पैसों की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का हिस्सा भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बोला कि चैरिटी के तौर पर, है ना, दक्षिणा दान के तौर पर ही कुछ अपने अपने हिस्से से कुछ ना कुछ दे दो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर दी 100 पेसोज, उसके लिए इतना ज़्यादा 100 पेसोज एक अच्छी खासी रकम थी, तो इतना ज़्यादा रकम इकट्ठा करना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो फार्मर को, यानी लेंचो को, आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसा दे पाया, इकट्ठा कर पाया उसके लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर,
उसने एनवेलप के अंदर पैसे को रखा और उसमें लेंचो का एड्रेस लिखा और उसके साथ एक लेटर भी दिया। विद इट अ लेटर कंटेनिंग विद अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसने साथ में एक लेटर भी और साथ में उसने एक लेटर भी रखा एनवेलप के अंदर जिसमें एक सिंगल वर्ड का सिग्नेचर था और वो क्या था, गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो बाकी टाइम से पहले ही, मतलब कुछ पहले ही, जो यूजुअल टाइम था उसका आने का उससे पहले ही आ गया और पूछने लगा कि क्या उसके नाम का कोई लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन ने खुद जाकर उसके हाथ में लेटर को दिया, है ना। जबकि पोस्ट मास्टर जो था वो अपने आप में संतुष्ट था, कंटेंटमेंट थी उसके अंदर संतुष्टि थी कि उसने एक अच्छा काम किया है, तो वो अपने ऑफिस से ही उसको देखने लगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने पैसे को देखकर हल्की सी भी हैरानी का इजहार नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना तो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्यों गुस्सा हुआ, क्या कहने लगा वो, क्या सोचने लगा कि गॉड तो कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को इनकार कर सकते थे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो गया विंडो के पास और उसने एक पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पोस्ट ऑफिस में होता है ना टेबल लिखने के लिए, वहाँ जाकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी बोहों को, आईब्रोज को सिकुड़ते हुए। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और वो ऐसे क्यों आ रहे थे उसके चेहरे पे शिकन, क्योंकि जो आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे थे उनको उसने लेटर में एक्सप्रेस करना था, है ना। तो जैसे जैसे उसके दिमाग में चल रहा था वैसे वैसे वो लेटर में लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और जब उसने लेटर लिखना फिनिश कर लिया वो खिड़की के पास गया, विंडो के पास गया, टू बाय अ स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदने। विच ही लिक्ड एंड देन द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से दबाते हुए उसने एनवेलप को एफिक्स किया, यानी चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गया, उसने लेंचो ने रखा, पोस्ट मास्टर खुद गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, और उसमें क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी। क्या लिखा लेंचो ने कि गॉड, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी मुझे भेज दीजिएगा। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू दी मेल, लेकिन मुझे ये मेल के थ्रू, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ क्या हैं, बदमाशों का एक झुंड है। बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाशों का झुंड है। और लास्ट में उसने लिखा लेंचो। तो मतलब उसका इतना भोला भाला था, सीधा था, उसका विश्वास गॉड में एकदम बरकरार था। उसे मतलब लगा ही नहीं, वो दुनियादारी से एकदम अलग था, मानो जैसे उसने गॉड से मांगा और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई हो, गॉड ने ही भेजा हो। उसे लगा कि गॉड ने उसको 100 पीसोज ही दिए थे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने वो, क्योंकि वो लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इसलिए उन्होंने रख लिया। तो बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी अ लेटर टू गॉड। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव ए गुड डे।